कल्पना करिए कि आप एक बड़े शहर के बीचों बीच खड़े हैं। चारों तरफ अलग अलग तरह की गतिविधियां हो रही हैं। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कार बना रहा है, कोई बैंक में काम कर रहा है। ये सभी काम एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की कहानी। दोस्तों, आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। चाहे वो किसान हो जो गेहूं उगाता है, या फिर कारीगर हो जो उस गेहूं से आटा बनाता है, या दुकानदार हो जो वो आटा बेचता है। सभी अपने अपने तरीके से अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। अब इन सभी एक्टिविटीज को हम तीन बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर। ये वो सेक्टर है जो सीधे प्रकृति से जुड़ा है। खेती, मछली पकड़ना, जंगल से लकड़ी काटना, खदानों से कोयला निकालना, ये सब प्राइमरी सेक्टर के काम हैं। इसे हम एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज भी कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। यहाँ नेचुरल प्रोडक्ट्स को दूसरे फॉर्म्स में बदला जाता है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लोहे से कार बनाना। ये सब सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग है टर्शियरी सेक्टर, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ये सेक्टर न तो कुछ उगाता है और ना ही कुछ मैन्युफैक्चर करता है, बल्कि ये दूसरे सेक्टर्स की हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ये सब टर्शियरी सेक्टर के पार्ट्स हैं। अब सवाल ये है कि हम कैसे मेजर करें कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बेसिकली एक साल में देश के अंदर प्रोड्यूस होने वाले सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू होती है। यहाँ फाइनल गुड्स का मतलब है वो चीजें जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास जाती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं। उदाहरण के लिए, अगर एक फार्मर गेहूं उगाता है, फिर मिलर उसे आटे में बदलता है और बेकर उससे ब्रेड बनाता है, तो जीडीपी में सिर्फ ब्रेड की वैल्यू काउंट होगी, बाकी सब इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं। इससे डबल काउंटिंग से बचा जा सकता है। भारत की इकोनॉमी का एवोल्यूशन देखें तो एक फैसिनेटिंग पैटर्न नजर आता है। 1973 से 74 में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 40% था, सेकेंडरी का 13% और टर्शियरी का 47%। लेकिन 2013 से 14 तक आते आते प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन घटकर 14% हो गया, सेकेंडरी बढ़कर 20% हो गया और टर्शियरी सेक्टर ड्रामेटिकली बढ़कर 67% हो गया। एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स भी इंटरेस्टिंग हैं। 1977 से 78 में 71% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे। आज भी 44% लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, जबकि ये सेक्टर जीडीपी में सिर्फ 14% कंट्रीब्यूट करता है। इससे एक बड़ी प्रॉब्लम का पता चलता है। टर्शियरी सेक्टर की इतनी रैपिड ग्रोथ के पीछे कई रीजंस हैं। पहला, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ती है। हॉस्पिटल, स्कूल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, ये सब सर्विसेज हैं जिनकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। दूसरा, जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स ग्रो करते हैं तो उन्हें भी ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज की ज़रूरत होती है। तीसरा, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से नई नई सर्विसेज क्रिएट हो रही हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्राइमरी सेक्टर में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग हट भी जाएं तो प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिचुएशन खासकर एग्रीकल्चर में बहुत कॉमन है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स ली। सबसे इंपॉर्टेंट है MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2005 में लॉन्च हुआ। ये एक्ट 625 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर भी हम इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होती है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, पेड हॉलीडेज मिलती हैं और वेरियस बेनिफिट्स होते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स, बिग कंपनीज की जॉब्स, ये सब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इन सब फैसिलिटीज का अभाव होता है। यहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, ओवरटाइम पेमेंट नहीं मिलता और वर्किंग कंडीशंस भी अच्छे नहीं होते। स्मॉल शॉप्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पार्ट्स हैं। दुर्भाग्य से भारत में मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। ओनरशिप के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन होती है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है, जैसे रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल्स या कंपनीज का ओनरशिप होता है। पब्लिक सेक्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता क्योंकि उनमें प्रॉफिट कम होता है। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब बेसिक सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, स्पेशली गरीब लोगों के लिए। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है, जो गलत नहीं है, लेकिन कई बार ये पब्लिक सेक्टर पर डिपेंडेंट होता है। अगर गवर्नमेंट रोड्स नहीं बनाए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे, तो प्राइवेट कंपनीज कैसे काम करेंगी? इसलिए दोनों सेक्टर्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है कि कैसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट इसमें की रोल प्ले करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अच्छी जॉब पा सकें। दोस्तों, ये था हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स की कंप्लीट पिक्चर। प्राइमरी से टर्शरी तक, ऑर्गेनाइज्ड से अनऑर्गेनाइज्ड तक, पब्लिक से प्राइवेट तक। हर सेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है। समझना यह है कि कैसे सभी सेक्टर्स मिलकर एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल इकोनॉमी बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति को डिसेंट वर्क और फेयर वेजेस मिल सके। अगर आपको यह स्टोरी रिवीजन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दे और इसी तरह के और भी चैप्टर को फास्ट एंड स्टोरी के फॉर्म में रिवीजन करने के लिए सब्सक्राइब करें।